बेनीवाल का मास्टर प्लान, कैसे ज्योति मिर्धा की पूरी राजनीति होगी खत्म। इस चीज का जो मास्टर प्लान हनुमान बेनीवाल ने बनाया है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, हनुमान बेनीवाल वो शख्स हैं जो दुश्मनों के दुश्मन हैं और दोस्तों के दोस्त, और कहीं ना कहीं वो अपनी दुश्मनी कभी भूलते नहीं। ये बात बहुत साफ है और इसीलिए इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो सक्रियता दिखा रहे हैं, वो सक्रियता कहीं ज्योति मिर्धा को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए तो नहीं है। देखिए, अगर आप डॉट से डॉट्स मिलाएंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। समझने वाली बात क्या है, देखिए, हनुमान बेनीवाल और उनकी राजनीति, खासकर नागौर चुनाव हारने के बाद, यानी कि जो नागौर का लोकसभा चुनाव है वो जीत चुके, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुआ खिवसर का, वो हारने के बाद उनकी राजनीति कैसी रही, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। राजकुमार जाट हत्याकांड में वो आवाज बने और कहीं ना कहीं फिर से जाटों को विश्वास दिलाया कि उनकी सबसे बड़ी आवाज वही है। सीबीआई जांच तक की मांग की। जाट समाज में इस बात को लेकर भारी रोष था, इस केस को लेकर, राजकुमार जाट के केस को लेकर। उसको हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से आवाज देकर जाट समाज के और करीब जाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सारे नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और खासकर बीजेपी नेताओं के साथ नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और कई सारे हमने देखे, कई सारे भाजपा के नेताओं से अच्छे संबंध उन्होंने बनाए और वैसे भी उनके बढ़िया संबंध बनते जा रहे हैं। इससे पता चलता है, और कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर भी उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर मैं साथ होता तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीटें नहीं हारनी पड़ती। ये बताना बहुत अहम था और उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजकुमार रोत को भी साथ में लेकर आ जाता। ये समझने वाली बात है। तो दिल्ली में अच्छे नेताओं से संबंध भी बनाए, कहीं ना कहीं उनके ना होने का बात भी बताया और लगातार ये प्रयासरत हैं कि वापस बीजेपी के साथ आ जाए। और बीजेपी भी मानती है कि हनुमान बेनीवाल के साथ आने से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। इसके भी संकेत बीजेपी ने पिछले दिनों दिए हैं, तो ये भी काफी बढ़िया चीज हो रही है। इसके अलावा देखिए, समझिए इन डॉट्स को भी कि हाल ही में ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हुई और कहीं ना कहीं वो बीजेपी में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस वैसे तो दोनों के लिए चिंता है, लेकिन जाट राजनीति में जिस तरीके से नए समीकरण बन रहे हैं, मिर्धा परिवार जिस तरीके से पूरा निष्क्रिय हो गया है, रेवत राम डांगा अब उनके लिए एक ऑप्शन बन गया है, लेकिन वो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा। तो क्या बीजेपी में अब ज्योति मिर्धा की जगह बेनीवाल ले लेंगे, इस पे सवाल उठ रहा है। पिछले दिनों जो सारे समीकरण हुए, वो सारे समीकरण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और बीजेपी और हनुमान बेनीवाल दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। चाहे उन्हें ज्योति मिर्धा का बदला लेना हो, हरीश चौधरी का बदला लेना हो, उम्मेदाराम बेनीवाल का बदला लेना हो, सब काम उनका बीजेपी के जरिए हो सकता है। और बीजेपी जो इतनी जबरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव में बुरा परफॉर्मेंस किया पिछले 2 चुनावों के बनिस्पत, उनको भी हनुमान बेनीवाल के साथ में आने से लाभ हो सकता है। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, पहले भी हुआ है, 25 के 25 सीटें बीजेपी बेनीवाल की वजह से लाई थी। तो इससे समीकरण साफ होते हैं। क्या ज्योति मिर्धा जो कुछ खास काम नहीं कर पाई, उनकी एक रिप्लेसमेंट अपने पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के रूप में बेनीवाल को लाकर बीजेपी करेगी? और अब बेनीवाल के एंगल से भी सोचिए, वो ट्राई कर चुके आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई समीकरण काम नहीं कर रहा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये समीकरण काम कर सकता है। तो ये स्पष्ट तौर पर बीजेपी में ज्योति मिर्धा की जगह बेनीवाल ले लेंगे, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।